पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित एनजीओ भारतीयम ने 18 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे से 9 बजे तक गार्डन एम्फी थिएटर, सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन, नई दिल्ली में रागास फॉर यमुना संस्करण 3 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत के शाश्वत आकर्षण को पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मिशन के साथ जोड़ा गया, जिससे ये सभी के लिए एक अविस्मरणीय रात बन गई। क्या देते हैं उनको? बस मैल गंदगी ये हम उनको प्रदान करते हैं। पर्यावरण से हम कितना कुछ लेते हैं। सांस तो पर्यावरण से ही प्राप्त होती है, जल, फल फूल मिट्टी से प्राप्त होते हैं, और जैसे हम कहते हैं कि मानव जीवन जो है मिट्टी से शुरू होता है, और हम नदियों से पर्यावरण से कितना अपने लिए लेते हैं, अब उनको वापस देने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो ये आज का फंक्शन बहुत ही सुंदर था, बहुत माहौल अच्छा था, संगीतमय शाम थी, पर साथ ही साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाने की बहुत ज़रूरत है। सर, युवा पीढ़ी देखो जुड़ रही है इस सांस्कृतिक प्रोग्राम से, कैसा लगता है? पुरानी बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी जो है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए आई है, तो शायद ये हमारा धरोहर है और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है नई पीढ़ी। देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीयम में रागास फॉर यमुना के इस कार्यक्रम में भारतीयम की संस्था के द्वारा मुझे आज आमंत्रित किया गया था। यमुना के प्रति हम सब लोग जागरूक बने। यमुना और गंगा जिसके संगम पर इस समय प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिस तरीके से माँ गंगा मोक्षदायिनी है, यमुना भी जब संगम में मिलकर गंगा के साथ तट पर लोग स्नान करते हैं तो वो भी मोक्षदायिनी है। इसकी हम लोग चिंता करें, और जिस तरीके से यमुना हमको देती है उसी तरीके से हम यमुना को क्या दे रहे हैं? इस समय सिर्फ गंदगी दे रहे हैं। नाले की गंदगी, पॉल्यूशन, जितना भी सब कुछ है सब हम लोग यमुना में डंप कर देते हैं। तो उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज भारतीयम संस्था ने यहाँ पर रागास फॉर यमुना का कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इस भारतीयम संस्था के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत ही तन्मयता के साथ इस पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता का काम करते हैं, प्लांटेशन का काम करते हैं, संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। मैं आभारी हूँ पंकज गुप्ता जी का, जो भारतीयम संस्था के प्रमुख पदाधिकारी हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व इन्होंने गोंडा जिले में प्लांटेशन किया था, तो उस प्लांटेशन में मैं मुख्य अतिथि था। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे प्लांटेशन करने के बाद प्लांट की कोई देखभाल नहीं करता है, लेकिन टीम भारतीयम ने वहाँ पर एक माली को और वहाँ पर सिक्योरिटी को छोड़ा हुआ है, जिससे कि जितना भी प्लांट वहाँ पर है, अगर कोई प्लांट को कोई जानवर खा जाता है तो उसको तुरंत ये रिप्लेस करते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीयम संस्था के द्वारा जो 10 एकड़ में जो प्लांटेशन है आज वो जंगल हो गया है, आज वो पूरी तरह जंगल हो गया, पर्यावरण की रक्षा हो रही है, और बिल्कुल सरयू नदी के तट पर इन्होंने प्लांटेशन किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है। टीम भारतीयम को मैं अपनी तरफ से सुंदर आयोजन रागास फॉर यमुना का जो आयोजन है उसके लिए मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ और आगामी कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है भारतीयम का, यमुना बचाओ और यमुना की क्लीनिंग और उसके बैंक्स की क्लीनिंग, ये अवेयरनेस दिल्ली के हर बाशिंदे में हो, तभी जाके ये जो एक भागीरथ प्रयास है वो सफल हो पाएगा। उसके लिए हम सभी का इस यज्ञ में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज की प्रस्तुति के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी युवा पीढ़ी है जो इस प्रोग्राम से जुड़ी है आज? जी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे यंग जनरेशन बहुत कम इन्वॉल्व होती है, और 50 के बाद के जो उम्र के जो श्रोता हैं वही हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जब म्यूज़िक और प्रकृति जब एक साथ हम मिलते हैं, किसी इनिशिएटिव को साथ लेके काम करते हैं, तो उसमें यंग जनरेशन की भागीदारी बहुत ही कमाल की बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूज़िक सुन रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष लोहिया है। मैं वैसे पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन भारतीयम से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और ये रागास फॉर यमुना का संस्करण तृतीय है। ये तीसरा संस्करण हम रागास फॉर यमुना आप सबके लिए लेकर के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। रागास फॉर यमुना प्रथम संस्करण में हमें बहुत प्यार मिला,
आप सबका बहुत दुलार मिला और रागास फॉर यमुना 2 संस्करण द्वितीय जो हमने किया था वो कोविड के दौरान किया था और उसको हमने ऑनलाइन किया था। उसमें भी हज़ारों लोगों ने जुड़ करके हमारा बहुत प्रोत्साहन किया और अब हम तृतीय संस्करण सबके लिए लेकर के आए हैं। इसमें पंडित दीपक क्षीरसागर जी जो हैं वो स्लाइड गिटार पर हैं, पद्मश्री उस्ताद अनवर खान साहब वो राजस्थानी फोक म्यूज़िक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं और पंडित मिथिलेश झा जी तबले पर हमें संगत दे रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है ये देख करके कि हमें इतना प्यार मिला है सभी लोगों से। और रागास फॉर यमुना के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सब भारतीयम द्वारा प्रस्तुति है। भारतीयम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जिसके तहत हमने बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट्स और अर्बन पॉन्ड्स क्रिएट किए हैं। हमने माँ यमुना की स्वच्छता सफाई के लिए बहुत से लोगों को लगाया है। पहले हमने द्वितीय संस्करण में 1 करोड़ रुपए आप सब के प्यार से इकट्ठा किए थे, जिनको हमने कोविड ऑर्फन्स के लिए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था कोविड के दौरान, उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए हमने उस पैसे को लगाया था। अब इस बार रागास फॉर यमुना 3 तृतीय संस्करण में हम इन सभी आर्टिस्ट्स की मदद से ऑलरेडी 30 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, जिसको कि हम माँ यमुना की रक्षा के लिए, यमुना रक्षकों के द्वारा यमुना की सफाई के लिए और माँ यमुना की रक्षा के लिए इस पैसे को लगाने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयास है वो यही है कि लोग रागों के ज़रिए अपनी संस्कृति, अपनी कला से जुड़ें वापस। और रागों के ज़रिए हमें ये मानना है कि रागों में इतनी ताकत होती है कि वो सब जीवन का पुनर्निर्माण कर देते हैं। तो इस पुनर्निर्माण के ज़रिए हमारा प्रयास यही है कि लोगों को अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से दोबारा से पहचान हो और हम लोग इस विषय में जागरूक हों कि हमें अपनी पर्यावरण को, अपनी माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल इसी प्रकार से बहाते रहना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय चंद्रचूड़ साहब सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने पूरा समय दिया है। रोहन जेटली जी भी आए थे और बहुत से अन्य गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने हमें सहयोग दिया है, हमें प्यार दिया है और इस सब के लिए हम आप सब के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारतीयम ने ये जो प्रयास किया है बहुत सुंदर प्रयास है। प्रकृति को बचाने के लिए और यमुना नदी को बचाने के लिए जो प्रयास है भारतीयम का, उसके लिए मैं निशिकांत शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आनंदित प्रोग्राम, संगीत को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आए हम अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार प्रकृति को बचाने का प्रयास होता रहे। जय श्री राम। मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है और मैं भारतीयम से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग आज ये इवेंट कर रहे हैं जहाँ क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जैसा आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही ज़रूरी है यमुना की सफाई का अभियान सब लोग करें, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स। और आज अगर आप देखेंगे इस इवेंट में मैक्सिमम यंगस्टर्स ने शामिल होकर इसको प्रोत्साहित किया है और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस इवेंट में आए हैं और बहुत सारे लोग जो इसके साथ जुड़े, वो सब मिलके एक साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से सिखाएं कि हमें कितना ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और दूसरा एक बहुत बड़ा मोटो हमारा ये भी है इस NGO का कि हम अपने क्लासिकल म्यूज़िक को नहीं भूलें, क्योंकि यह हमारी जान है। तो हम इन रूट्स के साथ जुड़े रहें और इसे आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। मैं अनिल गुप्ता, को फाउंडर भारतीयम का, जो मैंने अपने दोस्त श्रीनिवास कोटनी के साथ 2007 में शुरू किया था। हम लोग अर्बन फॉरेस्टेशन बनाते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अर्बन फॉरेस्ट नरेला है, जो 5 एकड़ में बना है। वो एक डंपिंग यार्ड होता था और आज वहाँ लश ग्रीन 500 से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। उसके बाद हमने अर्बन फॉरेस्ट अयोध्या बनाया, जो 10 एकड़ में बना है। वहाँ लगभग 2500 के अलग अलग किस्म के पेड़ लगे हैं। फिर हमने शुरू किया रागास फॉर यमुना, एक अनूठी पहल जिसमें हम भारतीय शास्त्रीय संगीत और फोक म्यूज़िक को जोड़ते हैं यमुना के सफाई अभियान से। हम इसे एक फंड रेज़र की तरह करते हैं और इससे एकत्रित धनराशि से यमुना घाटों की सफाई करते हैं, प्लास्टिक रिसाइकिल मशीन लगाते हैं और हर महीने
कुछ क्लीनिनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। रागास फॉर यमुना 3 में हमने टारगेट लिया था कि लगभग 25 लाख के करीब हम कलेक्शन करेंगे, पर ये 30 लाख के से भी ऊपर हमें लोगों का प्यार मिला। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप पिछले कुछ ही हफ्तों में देखेंगे यमुना ब्रिजेस पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होंगे जो लोगों को कचरा डालने के लिए मना करेंगे, और यमुना घाटों की सफाई के लिए कुछ लोग लगेंगे, और कहीं कहीं पर हम प्लास्टिक रिसाइकिल मशीन लगाएंगे जिसमें कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो सके। और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और रागास फॉर यमुना इसलिए कि पहले नदियों के किनारे हम अपने सारे उत्सव मनाते थे, मेले लगाते थे, और अब लोग दिल्ली के लोग यमुना को भूल गए हैं। वहाँ ऐसे पिकनिक की तरह कोई नहीं आता है, सिर्फ छठ के समय लोग आते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि लोग वापस से यमुना से जुड़ें और शास्त्रीय संगीत और फोक म्यूज़िक और हर तरह का म्यूज़िक उसमें मदद करें।